क्या आपका इशारा किरण की तरफ है? हाँ, उसी की बात कर रही हूँ और मुझे पूरा यकीन है वहाँ जो कुछ भी हुआ होगा उसी की वजह से हुआ होगा। मुझे पता है कि तुम्हें पता चल गया है कि मुझे क्या चाहिए और मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो हमें चाहिए कि हम अब एक दूसरे के कार्ड एक दूसरे के सामने खोल के रखते हैं। अरे तो सबके साथ मिलकर रहना चाहती है, सबका भला चाहती है। अलबत्ता फुप्पो को ना जाने क्या मसला है जोया से। पहले दिन से महाज खोल लिया है। मेरी माँ को तो बर्दाश्त नहीं कर सकी, कम से कम उनकी बहू के लिए तो दिल में गुंजाइश पैदा कर ले। रेडी हो जो जोया? क्यों, कहीं जाना है? मेरे प्यार में अपनी अब्बी को तो भूल ही गई तुम। कॉल आई थी उनकी, याद कर रहे थे तुम। तो तुम भी तो साथ जाओगे ना? नहीं, मैं साथ नहीं जा सकता। हाँ, मैं तुम्हें ड्रॉप करने चलूंगा, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। क्यों हसन, प्लीज तुम भी साथ चलो ना। अभी तुमसे मिलके बहुत खुश होते हैं। आई नो, पर फैक्ट्री का लोड आता है और अगले कुछ डेज तक मैं काफ़ी बिजी रहूंगा। तो अभी तो मैं इस वजह से बता रहा हूँ ताकि बाद में तुम कंप्लेन ना कर सको। नहीं करूंगी कंप्लेन। और तो और, पापा ने फैक्ट्री के काम के साथ मुझे एक और बड़ा काम दे दिया है। आई डोंट नो मैं कर भी पाऊंगा या नहीं। कैसा काम, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकूं। पापा किरण की शादी करना चाहते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अब ये हो जाना चाहिए। रियली? तो वाकई बहुत अच्छी न्यूज़ है। आई एम सीरियसली हैप्पी फॉर हर। हमारे बिजनेस पार्टनर की फैमिली है, तो इस वजह से बाबा ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है। अब लेट्स सी क्या होता है। खैर एनीवेज, मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम रेडी होके आ जाओ। किरण की अगर वाकई शादी होगी तो इस घर के आधे से ज्यादा झगड़े तो खुद ही खत्म हो जाएंगे। मामू साहब, टाइम हो गया, आप तैयार हैं? हाँ बेटा, किरण बेटा, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है तो मुझे भी दिखाना है डॉक्टर को और आपा का भी है। कहाँ है आपा? वो अम्मी चेंज कर रही थी, मैंने ड्राइवर को बोल दिया गाड़ी निकालने के लिए। मैं अम्मी को लेकर आती हूँ, बहुत टाइम। तुम बहुत अच्छी बच्ची हो, सबका कितना ख्याल रखती हो, जीती। मैं अम्मी को लेकर आती हूँ। हेलो। हाँ, हम तीनों निकल रहे हैं, तुम तैयार? मैं तैयार हूँ। मैं तुम्हें फिर बता रही हूँ कि मामू साहब या अम्मी को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारा फोन पी जाऊंगी। अरे पी जाना खून मेरा। और वैसे भी हम दोनों को एक दूसरे का खून पीने की अब परमिशन। ज्यादा फजूल बातें नहीं किया करो। निकल रहे हैं। तैयार है तू? शिकार तैयार है। देखो बच्चों को कुछ नहीं करना। गाड़ियों तो गाड़ी में बैठ, गाड़ी गाड़ियाँ उतारो, गाड़ियाँ उतारो, गाड़ियाँ उतारो, जल्दी जल्दी करो। ले लो साइड में, पीछे चल। क्या करेंगे घर के? अस्सलाम वालेकुम। जावेद साहब, मैं कमाल हूँ, हसन का दोस्त। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हुआ आप लोगों के साथ? वो हसन को फोन करो। हसन, वो हम डाकू आए थे, वो सब कुछ ले गए, गाड़ी में ले गए, अरे सारा जेवर ले गए। अच्छा, आप ऐसा करें, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। आप परेशान मत हो। हसन को जानते हो? जी, मैं उसका दोस्त हूँ। नहीं, मैं कर दूंगा। आप प्लीज बैठें, गाड़ी में बैठें, प्लीज। हाँ है, परेशान मत, प्लीज बैठ। पता नहीं कौन लोग थे भाई, या अल्लाह।
या रही हो या करीम हो या हय्यो या कय्यूम हो। मेरा भाई, अल्लाह तेरा शुक्र है। आपा मगर ये सब कुछ हुआ कैसे, कुछ तो बताएं। अरे भाई डाका पड़ गया है, सब कुछ चला गया। मेरा वॉलेट चला गया, पापा की ज्वेलरी चली गई, यहाँ तक कि गाड़ी भी चली गई, फोन भी चला गया। अरे वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये बच्चा वहां पर रहमत का फरिश्ता बनकर आ गया। अल्लाह, वरना उस इंसान सड़क पे जावेद हम लोग खड़े रहते और खुदा ना खास्ता हम लोगों के साथ कुछ हो जाता। अरे भाड़ में गए हम लोग, हमारे साथ जो भी होता सो होता। अरे मेरी बच्ची, अल्लाह ना करे अगर किरण के साथ कुछ हो जाता, मैं तो मर जाती, कहीं का न रहती। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बच्ची खैरियत से है। सब्र करें, मैं आपके सामने हूँ, मैं ठीक हूँ ना मामू साहब, हम ठीक है, आप फिक्र नहीं करें। शुक्र है वहाँ जोया का कजन आ गया, उसने हमें बचा लिया। अगर ये वहाँ ना आते, पता नहीं हमारा क्या होता। अल्लाह ने बहुत एहसान किया हम पे। बेटा तुम जोया के कजन हो? अरे अंकल, आपने मुझे बचाना नहीं। हम लोग जोया और हसन की शादी में मिल चुके हैं। हाँ, अरे बेटा तुम एक बार पहले भी हमारे घर आए हो, है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जोया हादसे की जगह पे कमाल तुम्हें बार बार फोन कर रहे थे, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? हम सब बहुत परेशान थे। अच्छा, मुझे पता नहीं चला। आई थॉट कोई रॉन्ग नंबर होगा। और ये हसन कहाँ है? अभी तक आया नहीं और मैं कितनी देर से फोन कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा था। अंकल वो इस्लामाबाद गए हैं, इस वक्त फ्लाइट में होंगे शायद, इसीलिए फ़ोन बंद है। अंकल माफ़ कीजिएगा, मुझे इशा की नमाज अदा करनी है, तो वज़ू कहाँ करूँ? हाँ माशाल्लाह, बहुत नेक बच्चा है माशाल्लाह। हाँ हाँ जरूर बेटा, आओ आओ। अम्मी अब बैठे। सोया पानी लेकर आओ ठंडा। बैठे बैठे बैठे। थैंक यू। हादसे वाली जगह पे तुम कैसे पहुंचे थे? क्या मतलब? बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी पहुंच सकता था, तुम वहां क्यों पहुंचे? इत्तेफाक नाम की भी कोई चीज होती है जिंदगी में। ओह चलो, वो तो हो गया। ये सब क्या है? क्या? नमाज। किसको दिखा रहे हो ये सब? ऐसे सवाल क्यों कर रही हो मुझसे? क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। चाय पियो, निकलो यहाँ से। यार सोया, तुम पुरानी बातें भूल क्यों नहीं जाती? छोड़ो ना। कितनी अच्छी चाय बनाई तुमने। तौबा, ओ खुदाया। अरे बेटा, इस वाक़े के बाद तो अब तक ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा जिस्म कांप रहा है। पप्पू आप आए, बैठे, मैं आपके पैर दबाता हूँ। आए। कैसी बातें कर रहे हो बेटा, बस रहने दो। अरे अब ऐसी भी बात नहीं है, शाबाश। अरे अल्लाह, बैठो मेरे पास। जोया, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारा कजन इतना दिलेर और इतना बहादुर है? बताना चाहती थी वो, आपने कभी मौका ही नहीं दिया। अरे जोया, अगर हमें कोई गलत फहमी हो गई थी तो तुम्हें दूर कर देना चाहिए था ना बेटा उसे। भाई एक बात तो है, मैंने तो इतना नेक, शरीफ, नमाजी, परहेजी, ईमानदार और भाई बहादुर बच्चा आज तक नहीं देखा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे मैं तो ये सोच रही हूँ कि हम इसके एहसान का बदला कैसे उतारेंगे। छोड़े ना पप्पू, एहसान तो परायों के लिए होता है, मैं तो आपका अपना हूं ना। और वैसे अब तो जोया के तवज्जुह से आप मेरी पप्पू हैं। वैसे एक बात है बेटा, जोया के मैके से तो यहाँ कोई नहीं आता जाता,
जबकि इतनी बार मैंने इससे कहा है कि भाई अपने अब्बी को बुलाया करो, हैं? अपने रिश्तेदारों को कहो कि वो यहाँ पर आया करें, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं बुलाती। खैर, क्या कह सकती हूँ, होगी कोई मसलहत। पप्पू मैं आपको बताऊं, आजकल लोगों के पास फुर्सत ही कहाँ है। और हम लोगों की फैमिली में थोड़ा प्रॉब्लम यह है कि लड़कियों के घर आना जाना बुरा समझा जाता है। अच्छा, चलो भाई, इनके मैके में कोई तो एक अच्छी रस्म है। जोया, अरे ये क्या बेटा, तुमने कमाल को सिर्फ चाय पे टरखा दिया। देखो बेटा, अब ये तुम्हारे कजन के साथ साथ हमारा मोहसिन भी है, और हमारे घर से खाना खाए बगैर नहीं जाएगा ये आज। जाओ खाने का बंदोबस्त करो, जाओ शाबाश, खाना खा के जाना बेटा। कह रही है तो मैं कैसे मना करूं? अंकल वो ट्रैकिंग कंपनी है, मेरा एक दोस्त है, मैंने उसको आपकी गाड़ी का कहा हुआ है, जैसी मिल जाती है मैं खुद लेकर आ जाऊंगा आपके पास। बहुत शुक्रिया कमाल बेटा तुम्हारा, और मैं तो बस अल्लाह का बहुत शुक्र अदा कर रहा हूँ कि उन लोगों ने हम में से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। कमाल बेटा, जी अपनी अम्मी को किसी दिन हमारे यहाँ लेकर आओ ना। जी मैं जरूर लाऊंगा। बेटा कुछ खाओ ना, आप तो कुछ खा ही नहीं रहे हो, तकल्लुफ किस बात का है? जोया, अरे बेटा अपनी कजन को खाना निकाल कर दो ना तुम। नहीं मैं नहीं खाऊंगा, बस मैं खा चुका था। कि देखो तकल्लुफ कर रहे हैं, दो डालो शाबाश। जी ले ना कमाल भाई, कबाब में। नहीं वो मैं तो सोचता रहेगा ऐसे। जोया क्या कर रही हो, ये आपके लिए कबाब बनाए हैं, आप प्लीज लें, नहीं मुझे खत्म करें ना। नहीं मुझे वैसे जावेद अंकल काफी इंप्रेस हो गए। हाँ ये तो है। खैर कैसा रहा मिशन? बेहतरीन, लेकिन इसका सारा क्रेडिट मैं अपने आप को देती हूँ। इस वक्त जो तुम सुपर हीरो बन फिर रहे हो ना मेरे घर में, सिर्फ मेरी वजह से। चलो तुम खुश हो जाओ, ले लो क्रेडिट। मुझे ये बताओ, जो जेवरात और गाड़ी तुम्हारे बंदों ने ली वो वापस कब आएगी? यार गाड़ी तो वापस दे दूंगा, मेरे दोस्त के गैराज में खड़ी हुई, लेकिन जेवरात और कैश तो रहने दो ना यार, मुझे अपने लड़कों की तो पेमेंट करनी है, इनाम मांगेंगे ना मुझसे वो। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे वो सारे जेवरात चाहिए जो मुझसे और अम्मी से वो लड़के लेकर गए हैं, सब कुछ, एक एक चीज। मुझे क्या मिलेगा? मैं मिलूंगी ना मंगेतर। चलो माना फेक ही सही, लेकिन ये सबसे बड़ा इनाम है तुम्हारे लिए। ये तुम हमेशा मेरी इंसल्ट क्यों कर रही होती हो? ताकि तुम अपनी लाइन क्रॉस ना करो। मुझे करनी भी नहीं लाइन क्रॉस, क्योंकि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हाँ, जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है तुम्हें भी मिल जाएगा वही पे। अच्छा आप जाओ, अगर हसन आ गया तो दोबारा किस्सा सुनाना पड़ेगा उसे। हाँ जरूर सुना देना, लेकिन मुझे जरा हीरो बना के। ठीक है, तुम्हें हीरो बनाऊंगी, जाओ। इधर क्या हो गया, क्या कर रही हैं आप? तुम्हें क्या जरूरत थी कमाल की प्लेट में इस तरह से कबाब डालने की, और वो भी मामू साहब के सामने? अरे जोया का कजन है वो, उसे करने देती ना उसकी खातिर मदारात। तू क्यों बिछी जा रही थी उसके सामने? बात सुने, इतनी सी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है, पड़ता है फर्क। अरे मैं तेरे किरदार और तेरी हया की सबके सामने तस्बीहां पढ़ती रहती हूँ, तेरी जरा सी भी बेहया अगर किसी को नजर आई ना तो ये सारी तस्बीहां सबके सामने बिखर के मोती मोती हो जाएंगी। बिखर जाएं, क्योंकि इस घर में जो मेरे साथ होना था ना, इससे बुरा हो नहीं सकता, मैं आपको बता रही हूँ। क्या कहना क्या चाह रही है? क्या कहना चाह रही है तू? यार मैं इधर बात सुनो मेरी, तेरा दिमाग ठीक है? मेरी बात सुनिए, ये जो कमाल था लड़का, ये कैसा लगता है आपको? क्या मतलब है कैसा लगता है? जान बचाई उसने हमारी, एहसान किया हम पर, और बस। मामू साहब को आप ये बोलेंगे जो मेरा रिश्ता आया था मैं उससे नहीं करूंगी, क्योंकि अब मैं कमाल से नहीं करूंगी। बता दीजिए।
ठहर, इधर आ, इधर आ मेरे। क्या हो गया? प्लीज सब बोले। क्या हो गया? तुम्हें पता है तुम क्या कह रही थी? क्या कह रही हूँ? पता है मुझे मैं क्या कह रही हूँ। वो जोया का फुप्पीजाद है। मैं और जावेद सारा दिन उसे आड़े हाथों लेते हैं। तुम जानती हो क्यों? क्योंकि वो हमारे खानदान के लायक नहीं है। और तुम उस खानदान के निकम्मे और नालायक लड़के से मंगनी करना चाहती हो? हाँ, मैं बिल्कुल यही कहना चाहती हूँ। आपको जो बात करनी है ना, आप जाके मामू साहब से करें और मंगनी की तैयारियां करें फौरन। इधर आओ, इधर आओ। दिमाग खराब हो गया ना तेरा? जावेद कभी नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेंगे? हाँ, वो होते कौन है जो मुझे रोके, मुझे मना करे? तभी से बात करो। मामू है वो तुम्हारे। अरे इस घर के सरबराह मेरे और तुम्हारे सर पर। मेरी बात सुने आप। मंगनी तो मैं कमाल से करूंगी, ये आप भी सुन लें और मामू साहब को भी बता दें। इधर आओ। इधर क्या यार, आप हमेशा मेरे साथ ऐसे करती क्यों है? अभी मेरा हाथ छोड़े, मैं आपसे बोल रही हूँ। मेरा चल कमरे में चल। मेरा हाथ तो छोड़ दो। क्या कर रही हैं? क्या कर रही हैं? कब से चल रहा है तेरा ये चक्कर? और ये चक्कर किस नौयत का है मुझे सच सच बता। मुझे साफ साफ सुनना है। क्या सुनना चाहती हैं आप? आपको कुछ नहीं पता? कुछ नहीं बताया मैंने आपको? क्या सुनना चाहती हैं आप? तुम तो हसन पे मरती थी ना, और शादी भी उसी से करना चाहती थी। और ये थी क्या है? हाँ, मैं आज भी हसन से शादी करना चाहती हूँ और मैं हसन से शादी करूंगी। और ये मंगनी क्या है? जोया को इस घर से निकालने में और हसन की जिंदगी से निकालने में मेरी मदद करेगा वो। सिर्फ इसलिए मंगनी कर रही हूँ इससे। मामू साहब की गाड़ी वापस ले आए। ये लीजिए अंकल, आपकी गाड़ी की चाबी। मैंने आपसे कहा था ना, सुबह होने से पहले आपको चाबी मिल जाएगी। कमाल, तुमने तो वाकई कमाल कर दिया भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। खुश रहो बेटा। अरे आप शर्मिंदा कर रहे हैं, प्लीज। नहीं कमाल, सीरियसली मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा एहसान कैसे उतारूं। मैं यहाँ पर था नहीं और जिस तरह तुमने मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट किया, तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करेगा। देख रहे हैं हसन और मामू साहब कैसे बिछ रहे हैं उसके। एक बार सोच लो। क्या सोच लो? मुझे तो ये एक नंबर का छटा हुआ बदमाश लगता है। तो तुम खुद सोचो, जो इतनी बड़ी वारदात खुद से करा सकता है, वो तुम्हारे और मेरे साथ क्या कुछ नहीं कर सकता। अम्मी, हम दोनों साथ, हमारे साथ अगर ये करेगा तो मैं इसकी टांगे और हाथ भी तोड़ दूंगी। हमारे साथ ये कुछ नहीं कर सकता। आप जाए नीचे, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। मेरे एक दो दोस्त पुलिस में हैं। जैसी जेवरात के बारे में कुछ मालूम चलेगा मैं वो भी बरामद करवा लूंगा। नहीं कमाल बेटा, इसकी जरूरत नहीं है। हम इन सब चीजों को अपनी जान का सदका समझकर भूल जाएंगे। हाँ, तुमने हमारे लिए जो कुछ भी किया यही काफी है। और वैसे भी तुम्हारी अपनी मसरूफियत होंगी, प्लीज हमारी खातिर अपने काम का हर्ज मत करना। अस्सलाम वालेकुम पप्पो, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो, खुश रहो। भला तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ हो सकता है? अरे बैठो ना बेटा, बैठो। अरे पप्पो, आप खामखा मुझे क्रेडिट दे रही हैं। ये तो सब आपकी दुआओं की रहमत है। अरे बेटा, जीते रहो, खुश रहो। और कमाल, मैंने कहा था ना अब दाऊद अम्मी को साथ लेकर आना, तुम फिर अकेले आ गए। जी जी पप्पो, मुझे बिल्कुल याद है। मैं तो अभी गाड़ी वापस करना है, अगली बार जब आऊंगा तो जरूर लेकर आऊंगा। ये क्या, कुछ चाय वाय कुछ भी नहीं पूछा? हसन, अब ये तुम्हारे साले होने के साथ साथ हमारे मोहसिन भी हैं। जी पप्पो, जोया चाय बना रही है। जोया चाय बना रही, हाँ बस बनी। मैं वैसे हैरान हूँ मैं, तुम कमाल के लिए चाय क्यों बनाओगी? तुम तो उसे कुछ खास पसंद भी नहीं करती। जब भी वो घर में आता है बस छुपती फिरती रहती है उससे। तुम्हें किसने कहा? मैं तो नहीं छुपती उससे। मैंने ऐसा फील किया। कमाल, चाय।
आपका बहुत शुक्रिया। आप लोग इतनी बार थैंक यू कर रहे हैं, मुझे अब शर्मिंदगी हो रही है। ऐसी बात है तो अब कोई कुछ नहीं कहेगा। बस आप यहाँ पे आना जाना रखिएगा। मोहसिन है आप हमारे, आपके आने से हमें खुशी मिलेगी। अच्छा कमाल, खाना खाकर जाना। हाँ हाँ बेटा, खाना खाकर जाना। अरे चाय तो लो ना। मोहन किरण, बात को समझो, वो मेरी कजन है। तो क्या करेगी तुम्हारी कजन? जाहिर है तुम्हारे मामू मेरा पहला कैरेक्टर सर्टिफिकेट उससे ही मांगेंगे, और अगर उसने उनके सामने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो? पहली बात तो ये कि मैं उसे कभी बोलने ही नहीं दूंगी, और अगर उसने बोल दिया तो उसका वो हाल करूंगी जो उसने कभी सोचा भी नहीं। जेवर कहाँ है हमारे? गाड़ी तो तुम ले आए, जेवरात क्यों नहीं लाए? वो भी ले आया, जावेद साहब के सामने देना नहीं चाह रहा था। मगर क्यों? अरे आप उन्हें ये बताएं, बल्कि मैं भी उनको ये बोलूंगा कि जेवरात की रिकवरी अभी तक नहीं हुई। अपना नुकसान बड़ा चढ़ा के बताएगा, ताकि आप और किरण मजीद जेवरात ले सकें। देखा, मैंने कहा था ना, कमाल को साथ मिलाने का फायदा ही फायदा है। तो चुप रह, मुझे इससे कुछ बातें करने दे। तुम्हारा और जोया का क्या ताल्लुक है? मतलब ये कि तुम्हारी नियत और इरादा क्या है? मेरे सामने तुम्हारी ये खामोशी नहीं चलेगी। जब तक मैं सब कुछ नहीं जान लूंगी कोई कदम नहीं उठाऊंगी। और अगर तुम्हें कुछ बताना मंजूर नहीं है तो तुम यहां से जा सकते हो। शादी करना चाहता था उससे। रिश्ता ही भेजा था। फिर क्या इनकार कर दिया उसने? ऐसे थी तो वो तुम्हारे ही लायक, लेकिन बीच में हसन जो आ गया, मोटी असामी, बस फांस के बैठ गई उसे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इसलिए मैं चाहता हूं आप मेरी मदद करें और मैं आप दोनों की। इस तरह एक दूसरे की मदद करके हम दोनों को वो मिलेगा जो हमें चाहिए। ईमेल क्यों नहीं आई मुझे? क्या मैं हसन से कमाल के बारे में बात करूं? बात करूं भी तो क्या कहूं? कैसे रुकवाऊं उसका यहाँ आना? हाँ आसिफ, यार ईमेल तो मुझे अभी तक मिली नहीं। कैन यू सेंड मी अगेन? हाँ प्लीज डू दैट, आई एम वेटिंग। हसन, तुम्हारे एक्सेंट की वजह से तो मैंने तुमसे पूछा ही नहीं कि तुम इस्लामाबाद क्या करने गए थे। यार बाबा जिस लड़के से किरण की शादी करना चाह रहे हैं वो प्रॉपर्टी का काम करता है इस्लामाबाद में, तो बस उसी से मिलने और उस हवाले से इन्वेस्टिगेशन करने गया था मैं। अच्छा, तो कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? और किरण की शादी कब है? I got the email. My trip was good. हाँ, शादी कब हो रही है इसका फैसला तो बाबा ही करेंगे। फुप्पो और किरण को इस बारे में पता है? नहीं, बाबा ने मना किया बताने से। मेरे ख्याल से वो मुनासिब वक्त देख के खुद फुप्पो को बता देंगे। चलो, जो भी हो किरण के हक में बेहतर हो इंशाल्लाह। बाय द वे, तुम्हें कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं हो रहा किरण की शादी में? जल्द से जल्द उसे यहाँ से भगाना चाहती है तुम? अरे नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। असल में अंकल किरण की शादी को लेकर इतने परेशान है ना
और तुम भी तो अपना सारा काम छोड़ के उसकी शादी के लिए एफर्ट्स कर रहे हो। अंकल भी तो, मैं नहीं चाहती तुम्हारी और अंकल की कोशिश आया हो। एक सेकंड सोया। हाँ सिर्फ किरण की अगर शादी होने वाली है तो फिर कमाल और इन दोनों का एक दूसरे में बढ़ता हुआ इंटरेस्ट जब तक ये बात कंफर्म नहीं हो जाती मुझे अरसन से कुछ नहीं कहना चाहिए। ठीक है। मामू साहब, जीती रहो बेटा। क्या बात है किरण, कुछ कहना चाहती हो? हाँ वो मैं सोच रही थी कि तुम्हारे लिए शाम को मैं कौरमा क्यों ना बनवा दूं, तुम्हें बहुत पसंद है ना। भाई अब तुम ये मुझसे नहीं जोया से पूछो। बल्कि जोया, घर में क्या खाना बनना चाहिए अब ये तुम ही देखो। वैसे भी किरण की शादी हो जाएगी तो इसे यही सारे काम देखने हैं वहां पर, तो एटलीस्ट यहाँ पर तो इन जिम्मेदारियों से आजाद रहो। ये किरण का घर है, इसकी जो मर्जी आएगी वही बनवाएगी। ये खुद मुख्तार है बेटा, कौरमा बनेगा रात। जी बाबा, ये घर किरण का भी है, लेकिन औरत का असल घर तो उसके शौहर का होता है। बस जोया, अब ये तुम ही देखो कि मुझे क्या खाना है और घर में क्या बनना चाहिए। ठीक है ना किरण? तो अब तुम इन जिम्मेदारियों से आजाद हो, एंजॉय करो। क्यों जोया? जैसा तुमको। देखा है आपने देखा इस मिस्त्री जोया को किस तरह से इसने मेरे हसन को काबू कर रखा है। हसन ने तो जैसे हर चीज उसके हाथ में पकड़ा दी है। देख रही हूँ, बहुत अच्छे से देख रही हूँ वो जो कुछ भी कर रही है। अनकरीब मुझे और तुम्हें किसी कोने में उठाकर फेंक देगी। ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। मैं कमाल से मंगनी करूंगी ताकि कमाल इसको निकाले यहाँ से। ये तुम्हारा और कमाल का जो मामला है ना, और जो रिश्ते की बात है, ये मुझे कुछ हजम नहीं हुई। क्यों हजम नहीं हुई आपको? देखो किरण, ये मामला बिल्कुल सीधा साधा है। उल्टी सीधी बातें करके ना इसमें टेढ़ पैदा मत करो तुम। कौन सा मामला सीधा है अम्मी? मुझे यकीन है कि हसन इस बात से बिल्कुल बेखबर है कि जोया और कमाल के दरमियान में कुछ था, और जोया ने ये बात उसे बताई थोड़ी होगी। तो ये कि हम किसी दिन किसी नाजुक मौके पर इस बात को बम की तरह हसन पे फोड़ देंगे। और उसके बाद हसन जोया पे शक करेगा और उसके दिल में मैल आ जाएगा और बस। और हसन उसे फिर माफ कर देगा, उसे गले से लगा लेगा। आपको क्यों समझ नहीं आता कि जोया बहुत ढीठ हड्डी है। हसन उससे मोहब्बत करता है अम्मी। वो छोटी सी बात पे अपना घर खराब नहीं करेगा और जोया को थोड़ी अपनी जिंदगी से निकाल देगा। और अगर तुमसे कमाल का रिश्ता हो गया, क्या तो वो छोड़ देगा उसे? अगर आपको ये बात समझ नहीं आई, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ अम्मी, ये काम बहुत जल्दी होगा अगर मैं और कमाल मिलकर इसे करेंगे, और हम इसके बहुत से मौके पैदा भी करेंगे। किरण, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैंने आपको कहा था ना, सोया सीधी उंगली से निकलने वाला घी है ही नहीं। इसके लिए उंगली को टेढ़ा करना पड़ेगा। अभी अब प्लीज फिलहाल मामू साहब के पास जाएं, मैं चाहती उनसे बात करनी, ताकि मैं कल कमाल को बोलूं अपनी अम्मी को इस घर पे लेकर आए मेरे रिश्ते के लिए। हाँ, अब प्लीज टाइम बात करें। जावेद, मेरे ख्याल से तुम अब मेरी किरण के रिश्ते के बारे में फिक्रमंद होना छोड़ दो। उसकी शादी जहां करनी होगी मैं खुद देखभाल के कर दूंगी। लेकिन आपा कैसी बातें कर रही है? किरण मेरी बेटी है, मुझे उसकी फिक्र रहती है। देखो, पहली बात तो ये कि मैं अपनी बच्ची को किसी भी दूसरे शहर या दूसरे मुल्क तो हरगिज नहीं भेजूंगी।
एक ही तो बेटी है मेरी, मैं उसे अपनी नजरों से दूर कैसे कर सकती हूँ? पप्पो, इस्लामाबाद दूर ही कितना है, और फिर वहाँ का लाइफस्टाइल, वहाँ का मौसम, उसकी खूबसूरती की बात ही अलग है। हसन बेटा तुम तो रहने दो, किरण के रिश्ते की फिक्र ना मैं कर लूंगी और मेरा भाई कर लेगा, तुम तो चुप ही रहो। क्या बात कर रही हैं आप कुछ नाराज लग रही हैं। अरे नहीं जावेद, कोई बात नहीं, बस छोड़ो। अरे आपा, आप तो रोने लगी। आपा बताए ना क्या बात है, क्यों रो रही हैं? फजीला, पानी लेकर आओ आपा के लिए। अरे रहने दो जावेद। देखो जावेद, किरण अब तुम्हारे लाए हुए किसी भी रिश्ते पर राजी नहीं होगी और ना ही वो किसी तुम्हारे रिश्ते पर एतबार कर सकती है। आपा, खुदा के वास्ते पुरानी बातों को भूल जाएं। मैं मानता हूं मेरे बेटों ने मुझे आपके सामने शर्मिंदा किया है, लेकिन आपा आप तो जानती हैं कि मुझे किरण कितनी अजीज है। हाँ तो ठीक है जावेद, अगर अजीज है ना तुम्हें, तो इस बार बजाय इसके कि तुम उससे अपनी बात मनवाओ, उसकी बात क्यों नहीं मान लेते हो? किसकी? किरण की? हाँ किरण की। उसने अपने लिए कमाल को मुंतखब किया है। देखो किरण चाहती है कि हम उसकी मंगनी कमाल से कर दें और जब उसकी पढ़ाई खत्म हो जाए तो उसकी शादी कर दें। मामू से बात कर ली है मैंने। फिर क्या कहा उन्होंने? क्या कहा होगा उन्होंने? तुम्हारा हस्बो नसब, तुम्हारा नाम इतना आला है कि उनको सुनते ही सांप सुन गया। जोया को पता चला तो उसका क्या रिएक्शन? क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे भी सुनकर ऐसे ही शौक लगा था जैसे तुम्हें लगा है। पापा तो जैसे खामोश ही हो गए पप्पू की बात पर। कमाल और किरण, ये नहीं हो सकता हसन। खैर, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। तुम ऐसे क्यों कह रही हो कि नहीं हो सकता? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मतलब ये होना नहीं चाहिए। किरण और कमाल का कोई मैच नहीं है। और कमाल क्या? ठीक से तो बताओ। मतलब हसन, कमाल का टेम्पर अजीब है। वो कोई भी काम टिक के नहीं करता। और किरण और इसका वाकई कोई जोड़ नहीं है। एक बात ये कह दो कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है। एक बात। सोया, क्या हुआ? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। ये कैसा सवाल है? वो कैसा रिएक्ट करती है, कैसा नहीं करती, मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। कम ऑन किरण, बात को समझो, वो मेरी कजन है। तो क्या करेगी तुम्हारी कजन? जाहिर है तुम्हारे मामू मेरा पहला कैरेक्टर सर्टिफिकेट उससे ही मांगेंगे, और अगर उसने उनके सामने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो? पहली बात तो ये कि मैं उसे कभी बोलने ही नहीं दूंगी, और अगर उसने बोल दिया तो उसका वो हाल करूंगी जो उसने कभी सोचा नहीं। सोया मामले को बिगाड़ सकती है किरण, इसलिए मैं तुमसे यही कहूंगा कि तुम अपने हिसाब से उसको समझाओ। अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगी। ठीक है, ओके, बाय। हाँ हाँ। किससे बात कर रहे थे तुम? मैं दोस्त से, एक दोस्त से बात कर रहा तो दोस्त से जोया का क्या जिक्र कर रहे थे? नहीं, जोया का जिक्र, मैं तो दोस्त से बात कर रहा था। जोया का जिक्र तो नहीं किया मैंने खुद सुना है कि तुम जोया के बारे में बात कर रहे थे। मैं आपको एक सरप्राइज देने वाला हूँ, बहुत ही जबरदस्त सरप्राइज। सरप्राइज? कहीं तुम शादी वादी के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? हाँ, ऐसे ही समझ लो। देखो, पहले अपने कारोबार के बारे में सोचो। कारोबार शुरू हो जाएगा अम्मी, आप टेंशन मत लिया करें। मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। की बातें करवा लो हमेशा। क्या हो गया? खाली दिमाग शैतान का कारखाना होता है। पता नहीं ये लड़का भी क्या क्या मंसूबे बनाता रहता है। That's it.
अरे मेरा बेटा जोया, वालेकुम अस्सलाम। आओ, जीती रहो मेरे बेटे। कैसे हो? बैठो बैठो। बहुत खुशी हुई भाई, एकदम कैसे आना हुआ तुम्हारा? सब ठीक तो है? हाँ, कुछ परेशान लग रही है। अभी वो कमाल कमाल? क्या हुआ कमाल? अभी कमाल ने मेरे ससुराल आना जाना शुरू कर दिया और वो क्या हुआ बेटा? तुम अब मुझे परेशान कर रही हो। क्या हुआ बताओ? अभी वो हसन की कजन है ना किरण, हाँ हाँ, वो कमाल से शादी करना चाहती है। ये कैसे हुआ? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा अभी। किरण को कमाल में क्या नजर आने लगा एकदम से, और अब वो बेजिद्द है कि वो सिर्फ उसी से शादी करेगी। ये रिश्ता बिल्कुल मुनासिब नहीं है अभी। आप प्लीज कमाल से बात करें, उसे समझाएं कि बिला वजह मेरी फैमिली में और ससुराल में इन्वॉल्व मत हो। तो खबर मिल गई आपको मामू? तड़पो मामू, और तड़पो। फोन नहीं उठा रहा आपको? अभी मैं सोच रही हूँ हसन को कमाल के बारे में सब बता दूं। क्या बता दूं? वही जो उसने मेरे साथ बदतमीजी की थी और उसके बाद। जोया, ऐसा मत करना। क्यों अभी? हसन बहुत मैच्योर है, केयर करता है वो मेरी, बहुत भरोसा करता है मुझ पर। वो रवायती मर्दों की तरह रिएक्ट नहीं करेगा। वो इस बात पे रिएक्ट नहीं करेगा कि तुमने उसे क्यों बताया। वो इस बात पे रिएक्ट करेगा कि तुमने उसको पहले क्यों नहीं बताया। इस वक्त अगर तुम्हारे घर में कमाल को वाकई सीरियसली डिस्कस किया जा रहा है, तुम्हारे घर वाले और हसन यही समझेंगे कि तुम इस रिश्ते से खुश नहीं। बेटा, इस वक्त तुम्हारे लिए सच बोलना नुकसानदेह होगा। बेहतर है कि तुम खामोश रहो। लेकिन अभी मर्द की खसलत को मैं तुमसे बेहतर समझता हूँ। मर्द कोई भी होना, वो बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी बीवी का कोई और भी बदसूर रह चुका है। उसका सर्फ छोटा पड़ जाता है, उसको हिम्मत नहीं होती ये सब कुछ सुनने की। इसलिए बेहतर है कि तुम सजना